हेलो एवरीवन, मैं साहब राजेश्वर सिंह। आज इस वीडियो लेक्चर से हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज इस वीडियो लेक्चर से हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, इन्वोकिंग फंडामेंटल राइट्स के बारे में। ठीक है। अब इन्वोकिंग का मतलब क्या होता है? मतलब इम्प्लीमेंट करना। ठीक है, इम्प्लीमेंट करने की बात कर रहे हैं। ठीक है। फंडामेंटल राइट्स हैं, फंडामेंटल राइट्स द पोजीशन इन कॉन्स्टिट्यूशन। अब जो फंडामेंटल राइट्स हैं ये हमारा अधिकार है। ठीक है, हम अपने राइट्स को एंजॉय करेंगे। देयर पोजीशन इन कॉन्स्टिट्यूशन। अब जो फंडामेंटल राइट्स हैं बहुत बेसिक राइट्स हैं। ठीक है, आपसे कोई भी फंडामेंटल राइट्स को छीन नहीं सकता। एज फार एज मार्जिनलाइज्ड आर कंसर्न दे हैव ड्रॉन ऑन दीज राइट्स इन टू वेज। ठीक है, और जो मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटी है इस फंडामेंटल राइट्स को, इस आर्ग्यूमेंट्स को अपने फेवर में लेती हैं। ठीक है, जो फंडामेंटल राइट्स हैं उनके कॉन्स्टिट्यूशन में पोजीशन बहुत स्ट्रॉन्ग है और वो दो बातें बोलते हैं। पहली, बाय insisting on their fundamental rights they have forced the government to recognize the injustice done to them। अब जो marginalized कम्युनिटी है उन्होंने क्या करना स्टार्ट किया? उन्होंने पहला जो चीज़ इनजस्टिस की तरह लगती थी। ठीक है, पहले जो चीज़ इनजस्टिस की तरह नहीं लगती थी, जब आपने फंडामेंटल राइट्स दे दिए तो अब क्या हो रहा है? फंडामेंटल राइट्स तो दिए हैं, उसके चलते भी क्या हो रहा है? सोसाइटी में अनइक्वली ट्रीट किया जा रहा है। जैसे आप देखते हो सोसाइटी में जो माइनॉरिटीज़ वाले हैं, माइनॉरिटीज़ कम्युनिटी को क्या किया जाता है? मार्जिनलाइज किया जाता है, तो अनइक्वली ट्रीट किया जा रहा है। दूसरा, दे हैव इंसिस्टिंग दैट द गवर्नमेंट एनफोर्स दिस लॉज। तो उसके बाद में गवर्नमेंट भी बोलने लगती है हाँ आपके लॉज को वायलेशन हो रहा है। ये तो बताएंगे वो लोग। ठीक है, साथ साथ ही बोलेंगे कि लॉज को जो वायलेशन हो रहा है इसके अगेंस्ट में हमें प्रोटेक्शन दो। ठीक है, आए समझ में? द स्ट्रगल ऑफ द मार्जिनलाइज्ड हैव इन्फ्लुएंस द गवर्नमेंट टू फ्रेम न्यू लॉज इन कीपिंग विद द स्पिरिट ऑफ द फंडामेंटल राइट्स। अब लोग बोलने लगे कि हमारे साथ गलत हुआ है तो सही करो, सही करने के लिए आपको लॉज बनाने होंगे। गवर्नमेंट से बोल दिया तो गवर्नमेंट ने इन फंडामेंटल राइट्स की बातों को ध्यान में रखते न्यू लॉज बनाए। अब देखो एग्जांपल, जैसे आर्टिकल 17 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन स्टेट्स दैट अनटचेबिलिटी हैज़ बीन अबॉलिश्ड। अब जो आर्टिकल 17 था उसमें कॉन्स्टिट्यूशन ने क्या प्रोविजंस डाला, क्या ला डाला कि जो अनटचेबिलिटी था उसको ख़त्म कर दिया गया, उसको बैन कर दिया गया। अनटचेबिलिटी मतलब कि आप देखते थे पुराने टाइम क्या था, छुआ छुई चलता था कि अपर कास्ट जो लोअर कास्ट उनसे टच होते थे तो उनको क्या बोलते थे, हमें अपवित्र कर दिया, हमसे दूर रहो, हमसे टच नहीं करना। तो जो छुआ छुए चलते थे अनटचेबिलिटी, तो उसको गवर्नमेंट ने क्या कर दिया, कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा ला डाला, अनटचेबिलिटी को बैन कर दिया, एबॉलिश कर दिया गया। फिर उसके बाद आर्टिकल 15 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन नोट्स दैट नो सिटीजन्स ऑफ इंडिया शैल बी डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट ऑन देयर बेसिस ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ। तो आर्टिकल 15 में भी कॉन्स्टिट्यूशन ने क्या प्रोविजंस डाला कि कोई भी सिटीजन, ठीक है, किसी भी सिटीजन्स के साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा। किस किस बेसिस में? रिलीजन के बेसिस में, रेसिस के बेसिस में, कास्ट, सेक्स, इनके बेसिस में किसी भी इंडिविजुअल के साथ कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा, भेदभाव नहीं किया जाएगा, सबको इक्वली ट्रीट किया जाएगा। जैसे हमारा फंडामेंटल राइट्स है ना, राइट टू इक्वालिटी, तो सभी लोगों को, सभी इंडिविजुअल्स को क्या किया जाएगा? इक्वली ट्रीट किया जाएगा, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, चाहे वो किसी भी कास्ट का हो, चाहे वो किसी भी नस्ल का हो, चाहे वो औरत हो, चाहे वो मर्द हो, तो किसी के साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा। उसके बाद देयरफॉर यूजिंग द प्रोविजंस इन दिस कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, इस कॉन्स्टिट्यूशन में जो प्रोविजंस डाले, दलित कैन इन्वोक और ड्रॉ ऑन अ फंडामेंटल राइट्स और राइट्स इन सिचुएशन वेयर दे फील दैट दे हैव बीन ट्रीटेड बैडली बाय सम इंडिविजुअल और कम्युनिटी और इवन बाय द गवर्नमेंट। अब क्या है जो दलित, अब देखो दलित क्या करते हैं, बहुत बुरा फील करते हैं अगर कोई इंडिविजुअल के साथ या कम्युनिटी के साथ अगर ट्रीट करता है, ऐसे ट्रीट करता है माइनॉरिटीज़ की तरह। सिमिलरली द माइनॉरिटीज़ हैव बीन ड्रॉन द ऑन द फंडामेंटल राइट्स गिवन इन अवर कॉन्स्टिट्यूशन। तो अगर उनके फंडामेंटल राइट्स के साथ वायलेशन किया जा रहा है, ठीक है, उनके फंडामेंटल राइट्स को वायलेट किया जा रहा है, बर्बाद किया जा रहा है, तो जो दलित हैं, ठीक है, जो मार्जिनाइज है, जो माइनॉरिटीज़ कम्युनिटीज़ हैं, वो अपने राइट्स को क्या कर सकती है? रिस्टोर कर सकती है। ठीक है, रिस्टोर कैसे कर सकती है अपने राइट्स को? वो जो थर्ड हमारा ऑर्गन था जुडिशरी, वहाँ पे क्या कर सकती है? अपने राइट्स को रिस्टोर कर सकती है।
सिमिलरली द माइनॉरिटीज़ हैव बीन ड्रॉन ऑन द फंडामेंटल राइट्स गिवन इन अवर कॉन्स्टिट्यूशन। तो उसी तरह जो माइनॉरिटीज़ है, जो माइनॉरिटीज़ कम्युनिटीज़ के साथ अगर अनइक्वल ट्रीट किया जा रहा है, उनको अगर मार्जिनलाइज किया जा रहा है, उनके फंडामेंटल राइट्स को वायलेशन किया जा रहा है, तो उसको वो क्या कर सकती है, रिस्टोर कर सकती है। जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं, जो हमारा अधिकार है, हमारे अधिकार का अगर कोई वायलेशन कर रहा है, हमारे अधिकार को छीन रहा है, तो हम क्या कर सकते हैं, अपने अधिकार को रिस्टोर कर सकते हैं। राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन एंड कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स। अब ये क्या हमारा फंडामेंटल राइट्स है, ये भी राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। अब क्या है, हमें आज़ादी, ठीक है, हम किस धर्म के साथ हमें क्या फ्रीडम है, हम जिस धर्म को अपनाना चाहते हैं हम धर्म को अपना सकते हैं। और जो भी हमारे क्या है एजुकेशन कल्चर है, जो हमारा कल्चर है, हम जैसे आप देखते हो मुस्लिम में क्या होता है, मदरसा, जो मदरसा है, ठीक है, मदरसे ओपन करते हैं। तो मदरसे में क्या करते हैं, जो अपने कल्चर को बच्चों को एजुकेशन दी जाती है, अपने कल्चर के बारे में एजुकेशन दी जाती है, तो वो भी ओपन कर सकते हैं। तो गवर्नमेंट क्या करती है, उनको इंश्योर करती है, उनको हेल्प करती है। कॉन्स्टिट्यूशंस ट्राई टू इंश्योर कल्चरल जस्टिस टू सच ग्रुप्स। तो कॉन्स्टिट्यूशंस क्या ट्राई करता है, क्या इंश्योर करता है कि जो कल्चरल जस्टिस है वो मिलना चाहिए ग्रुप्स को। अपनी कल्चर को क्या कर रहे हैं, वो एजुकेट कर रहे हैं, बच्चों को दे रहे हैं, तो वो इंस्टीट्यूशंस को क्या करती है, इंश्योर करती है। ओके स्टूडेंट।